तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा और साथ ही पढ़ा न्यूट्रिशन क्या है, और इसके बाद हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़े, फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़े। हम अब पार्ट 2 लाइफ प्रोसेस के पार्ट 2 वीडियो में हैं, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कंटिन्यू करते हुए कुछ और डिटेल्स को पढ़ेंगे। इसके बाद हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे आएंगे। तो आपने अभी तक पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद बनाती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करती हैं, और खाना जो है जब बन जाता है, जो फूड जो है एक्स्ट्रा फूड होते हैं, जो अनयूज्ड फूड होते हैं, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। एनिमल्स में वही फूड जो है वो जब स्टोर होता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। इसके बाद हमने फार्मूला डिस्कस किया, ये फोटोसिंथेसिस का फार्मूला है। इसके बाद इवेंट्स को डिस्कस किया था कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं। इसके बाद बच्चे हम देखेंगे एक स्पेशल केस जो कि होता है डेजर्ट प्लांट में। डेजर्ट प्लांट में एक्चुअली होता क्या है कि इन प्लांट्स में, ये क्या है, कैक्टस, राइट। इन प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं ये ओपन नहीं होते हैं बच्चा, डे टाइम में ओपन नहीं होते हैं। ये रीज़न क्या होगा? क्योंकि आपने पढ़ा होगा ट्रांसपिरेशन के बारे में, है ना। आपने किसके बारे में पढ़ा होगा? ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें होता था लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, राइट, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमेटा। तो अगर स्टोमेटा ओपन हुआ तो इसका मतलब कि वाटर का लॉस हो जाएगा, और वाटर का लॉस हो गया अगर डेजर्ट प्लांट में, तो फिर बाकी के प्रोसेसेस कैसे होंगे? तब देखिए इन्होंने एक स्पेशल मैकेनिज्म अपनाया। क्या किया? इतना तो हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस जब भी होगा, फोटोसिंथेसिस जब भी होगा तो वो कब होगा? वो होगा बच्चे डे टाइम में, राइट। फोटोसिंथेसिस जब होगा तो कब होगा? डे के टाइम पे। लेकिन फोटोसिंथेसिस होने के लिए इसे क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कहाँ से? स्टोमेटा से। तो फिर कैसे मिलेगा? डे में तो स्टोमेटा ओपन ही नहीं हो रहा है, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगा? तो इन्होंने एक मैकेनिज्म अपनाया कि एट नाइट, रात में क्या करते हैं, CO2 को अपटेक कर लेते हैं। CO2 को अपटेक करेंगे और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देते हैं। फिर आगे का फिर प्रोसेस कब होता है? जब सनलाइट मिलती है तो फिर क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस हो जाता है, और फिर वो एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है भाई, समझ गए सभी बच्चे? कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, आप लोग सभी ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके स्टोमेटा दिन में, डे लाइट में ओपन नहीं होते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन कब होते हैं? रात में। रात में ये ओपन होते हैं और CO2 का इनटेक करते हैं, ठीक है। और ये जो CO2 का अपटेक होगा, इससे क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के ये चुपचाप रुक जाएंगे, वेट करेंगे सनलाइट का, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल एब्जॉर्ब होगा और फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करेगा, राइट। तो इस तरीके से डेजर्ट प्लांट में होता है। डेजर्ट प्लांट टेक अप CO2 एट नाइट एट विच एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द डे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए बच्चा। नेक्स्ट क्या है? ये बताया है कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल आखिर कहाँ पाया जाता है, सेल के किस पार्ट में? तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि ये कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये देखिए एक क्लोरोप्लास्ट का यहाँ डायग्राम दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या है। आप ये जो थैलेक्वाइड्स देख रहे हैं बच्चा, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, यही क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, ठीक है। और जो डे लाइट में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन आप पढ़ोगे आगे चल के इसके बारे में, तो फिर इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही समझिए आप, ठीक है। कि आपको क्या समझना है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हमें थोड़ा पढ़ना है स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा है क्या? तो ये है टाइनी पोर्स, ठीक है। ये छोटे छोटे पोर्स हैं। आप ये बताओ बच्चा कि ये लीफ के अप साइड में होते हैं या डाउन साइड में ज़्यादा होते हैं?
तो आंसर क्या होगा, ये लोअर पोर्शन में ज़्यादा पाए जाते हैं, राइट। क्योंकि अगर अपर पार्ट में होंगे तो फिर वही क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जो कि क्या हो जाएगा, फिर प्लांट को लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। तो ये कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, लोअर पार्ट में, ठीक है। और इनमें फंक्शनिंग क्या है, इनका फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज का, है ना। यही रीज़न था ना कि वो CO2 नहीं ले पा रहा था, ठीक है। तो इनका क्या काम क्या है, इनके स्ट्रक्चर है टाइनी पोर्स, फंक्शन क्या है, गैसियस एक्सचेंज। इनके पास स्पेशल गार्ड सेल होता है, देखिए आप यहाँ भी देखिए, ये है इसका गार्ड सेल, है ना, यहाँ ये है इसका गार्ड सेल। तो गार्ड सेल का काम क्या है, ये क्या करेगा, ये करेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को गार्ड, इसका काम ही गार्डिंग का है ना। और ये गार्ड क्या कर रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ स्टोमेटा ओपन हो रहा है, एक डायग्राम है जहाँ स्टोमेटा क्लोज हो रहा है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है जो आपको पढ़ने हैं। सॉइल से बच्चा, आपको पता होगा कि सॉइल से क्या क्या मिलता है, एक प्लांट को सॉइल से क्या क्या मिला, वाटर मिला, मिनरल्स मिला, राइट। वाटर और मिनरल किससे मिलेगा, सॉइल से। मिनरल में कौन कौन से मिनरल, बहुत सारे मिनरल्स आप पढ़ोगे, आपके बुक में दिया है, NCERT में दिया है। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन, ठीक है, और साथ ही साथ और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं जो आपको कहाँ से मिल रहे हैं, सॉइल से मिल रहे हैं। तो यहाँ ये जो नाइट्रोजन है बच्चा, इसका रोल क्या है, नाइट्रोजन का स्पेशल रोल आपको पढ़ना है कि नाइट्रोजन जो है ये किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन के सिंथेसिस में। आप जब बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ोगे क्लास 11th में, तो उसमें स्ट्रक्चर में पाओगे कि इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे ये बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या होता है बच्चा, ये तो नाइट्राइट और नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है। ये क्या होगा, NH2 के फॉर्म में, ठीक है। ये बनेगा बच्चा अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है, जिससे अमीनो एसिड वगैरह फिर मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये सब पढ़ोगे, बहुत परेशान ना हो। इसमें अभी आपको क्या पढ़ना है कि नाइट्रोजन का काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि नाइट्रोजन टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, किसमें, नाइट्रेट में और नाइट्राइट में। इसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट यूज़ नहीं कर सकता है। कभी भी कोई भी प्लांट को अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन दे दिया जाए तो वो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो सॉइल में जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में टूटेगा, जब नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में टूटेगा, तब जाके वो प्लांट जो है उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। अब ये काम करेगा कौन, ये तोड़ने वाला काम कौन करेगा, तो सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या करती है, इसको तोड़ने का काम करती है बच्चा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। देखिए फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय बैक्टीरिया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इसको दिमाग में रखेंगे। ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन टूट रहा है, और क्या किसमें टूट रहा है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में। किसके हेल्प से टूट रहा है, तो ये टूट रहा है बच्चा बैक्टीरिया के हेल्प से। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, क्लियर। ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है। कहाँ हो रहा है, तो रूट के नोड्यूल्स से। ये रूट नोड्यूल्स किसमें बेसिकली पाए जाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट लाइक पल्सेस वगैरह, जो दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके रूट्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, तो वो क्या होंगे, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे, राइट। बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। तो हम देखेंगे कि हाउ न्यूट्रिशन डिपेंड्स, ठीक है। ये न्यूट्रिशन पे कैसे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इनका न्यूट्रिशन डिपेंडेंट होता है डिफरेंट टाइप्स पे, ठीक है। ये किस बेसिस पे, मतलब अब हम इसके डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो हेट्रोट्रॉप्स है इसके कैसे डिवाइड किए हैं हम लोग, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स है ना। कुछ जो है खाना को पूरा जैसे है एज अ होल ही खा जाते हैं, कुछ क्या करते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके बॉडी से अटैच्ड रहेंगे और उनसे ही खाना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स, उनके अवेलेबिलिटी, और साथ ही साथ ये खाना कहाँ से मिला है,
इस बेसिस पे। जैसे दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक होता है हमारा स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकता, एक जगह पे स्थित है ना, एक जगह पे टिका हुआ, वो हो गया स्टेशनरी। और मोबाइल मतलब जो मूव कर सकता है, देखो इसको दौड़ते हुए दिखाया है ना, ये मूव कर रहा है, ये हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल डियर, ये दो टाइप के सोर्सेज हैं। इसके अलावा क्या पढ़ना है, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन करते हैं अपने खाने को अपने बॉडी के आउटसाइड में, जैसे कि फंगाई, ठीक है, ब्रेड मॉल्स, यीस्ट, मशरूम, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि खाना टूट रहा है आउटसाइड में ही, ठीक है। कुछ क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको एक ओवरऑल व्यू दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे मैंने कहा कि कुछ खाने को एज अ होल ही खा जाते हैं और उनका ब्रेकडाउन खाने का कहाँ हो रहा है, इनसाइड द बॉडी। और ये जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, ये पूरा खाना खा गए और फिर इनके बॉडी के अंदर उसका छोटा छोटा ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया ह्यूमंस के अंदर। उसके बाद कुछ जैसा मैंने बताया, ये देखो, ये है बच्चा, आप टिक है ना, टिक्स देखे होगे जो कहाँ देखे हो, लकड़ियों में होते हैं, ठीक है। टिक्स कहाँ होंगे, खटमल, सुने होंगे ना, लकड़ियों को कुट 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 काटते रहते हैं, है ना। हाँ, ये है बच्चा लाइस, जो बाल में जुआ हो जाती है ना, वो है। इसके बाद ये है लीचेस, ठीक है, ये है टेप वार्म, पेट में पाया जाता है बच्चा। लीचेस सभी जानते हैं ना, लीच, वही लीचेस जो खून है ना, ऐसे, हाँ। और ये क्या है, टेप वार्म, ये कहाँ पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, ठीक है, क्रीमी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चा, और साथ ही साथ एक प्लांट का एग्जाम्पल दिया है। आप लोगों ने अमर बेल के बारे में सुना होगा, अगर जो सुने हो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो देखिएगा। इसको, इसका एक और नाम है बच्चा, इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नेम क्या है, कसकटा। इसे हम क्या कहेंगे, कसकटा। देखिए ये क्या करते हैं, ये इसका होस्ट प्लांट है। होस्ट प्लांट मतलब जो इसको न्यूट्रिशन देगा, उसे हम होस्ट प्लांट कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि बिना इसके इस होस्ट प्लांट के अलावा ये कसकटा जो है ये कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप बात समझे, ये क्या कर रहा है कि एक और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, इनको हम पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं,